नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। एग्लोनिमा मेरा सबसे फेवरेट वाला इंडोर प्लांट है। मतलब जितने भी इंडोर प्लांट मेरे पास हैं उनमें सबसे ज़्यादा मैं किसी को पसंद करता हूं तो एग्लोनिमा को। ऐसा नहीं है कि मैं बाकी को नहीं पसंद करता, सिर्फ लगा लिया मैंने। मैं सबको पसंद करता हूं, लेकिन एग्लोनिमा मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। क्योंकि है क्या कि इसका जो कलरफुल नेचर होता है और ईज़िली प्रोपगेशन जो इसका हो जाता है बहुत आसानी के साथ, तो इस मामले में ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एग्लोनिमा के पौधे की अगर बात करी जाए तो मेरे पास इसकी बहुत सारी वैरायटी हैं। लगभग 30 वैरायटी मेरे गार्डन में इस समय आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा सफल ही हो जाता हूँ। कभी कभार मेरे पौधे रॉट भी होते हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो शेयर करी थी इस वाले पौधे को लेकर, जब ये नॉर्मल ऑर्डिनरी वैरायटी वाला मेरा एग्लोनिमा रॉट हो रहा था। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा दूर से दिखाता हूँ। देखिए, ये पूरा मतलब सेटल हो चुका है। और अब मैं मतलब इसको मुझे अब प्रॉपर एरिया जहाँ पर इसको रखना हो वहाँ पर मुझे इसे शिफ्ट अगर मैं कर लेता हूँ तो फिर ये मेरा पौधा पूरी तरीके से सेटल डाउन हो चुका है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिनमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, और अगर उनकी समय से केयर कर ली जाती है तो चीज़ें सुधर जाती हैं। तो आज की ये वीडियो उन्हीं तो बिगिनर्स के लिए है जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं और उसके बाद उनके एग्लोनिमा मर जाते हैं। 1 बाय 1 एक डायरी और पेन लेकर बैठिए और चीज़ों को नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए, तो आपके एग्लोनिमा कभी नहीं मरेंगे। सबसे पहले धूप की बात कर देते हैं। तो इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद करने वाला पौधा है। कम से कम डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप रखेंगे तो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो अभी आपके पास अगर पौधा थोड़ा भी धूप मिल रही है तो आप इसको शिफ्ट कर लीजिए, और शिफ्ट ऐसी जगह पर करिए जहाँ पर इसे कम धूप मिले। मतलब ब्राइट लाइट मिले, डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर ना पड़े। दूसरी चीज़ बात आती है मिट्टी की। मिट्टी ज़्यादा एयरेशन वाली होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक सख्त लेयर मिट्टी की ऊपर बन जाए, ऐसी मिट्टी नहीं बनानी है। होता क्या है कि उस तरीके की जो मिट्टी होती है, मिट्टी तो बनानी नहीं, मतलब एक इसके लिए पॉटिंग सॉयल बनाना, पॉटिंग मिक्सचर बनाना है। और पॉटिंग मिक्सचर बनाते समय आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि मिट्टी उसमें आपको डालना ही नहीं। आप भूल जाइए कि आपको मिट्टी डालनी है, गार्डन सॉयल आपको डालनी भी नहीं है। मैंने जो मिट्टी तैयार की उसमें 30% कोकोपीट है, 30% राइस हस्क है यानी धान की भूसी है। उसके बाद 10% आपका उसमें मैंने सैंड मिक्स किया है, बालू। आप मोटी वाली पतली वाली कोई भी बालू यूज कर सकते हैं। 10% परलाइट का हुआ। तो इस तरीके से लगभग 80% आपका सॉइल मिक्स हो गया। 10% में मैंने कंपोस्ट मिक्स किया, क्योंकि बिना कंपोस्ट के ग्रोथ इनको करा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल वाला काम है। और उसके बाद रही बात 10% की, तो मैंने एग सेल्स मतलब अंडे के टुकड़े जो हैं उनको पूरी तरीके से मतलब फोड़ के और उनको भुरभुरा बनाकर अच्छे से पहले धोया था मैंने अंडे को, छिलकों को, उसके बाद सुखा के और उनको बारीक करके वो डाला हुआ है। और इसके साथ साथ लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं बारीक, कोयले का टुकड़ा जो होता है उसे भी बारीक करके मैंने अपने पौधों की मिट्टी में मिक्स किया हुआ है। तो इस तरीके से 100% सॉइल मिक्स बनता है। आपका 30% कोकोपीट, 30% आपका राइस हस्क, 10% आपका सैंड, 10% आपका परलाइट, 10% आपका कंपोस्ट, 10% एग सेल्स और लकड़ी के कोयले के टुकड़े। इस तरीके से 100% की सॉइल मिक्स आपको बनानी है। साउथ में क्या होता है कि उस साइड में बहुत ज़्यादा आपके कोकोनट के मतलब नारियल के जो बारीक टुकड़े होते हैं, नारियल के बाहरी आवरण के, वो मिल जाते हैं, तो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उनको बहुत ही कमाल का इम्पैक्ट उनके पौधों पर देखने को मिलता है। वो हमारे यहाँ थोड़ी चीज़ें कम मिल पाती हैं, जिसका कारण ये है कि हम लोग को इस तरीके से एक जुगाड़ू पॉटिंग सॉइल बनानी पड़ती है। तो इस तरीके से आप इसके लिए पॉटिंग सॉइल बनाइए। बात आती है पानी देने की, तो ना ही पौधा अंडर वाटरिंग होना चाहिए, ना ही ओवर वाटरिंग होना चाहिए। समय समय पर आपको पौधे की मिट्टी को चेक करके पानी देना है। अगर नमी हो तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बार बार पानी दीजिए। इसके बाद बात आती है आपके पौधे के लिए मिस्टिंग वगैरह की। तो गर्मियों के समय में ये पौधा नहलाकर अगर आप इसको पानी देंगे तो बहुत खुश हो जाता है और बहुत ही हेल्दी ग्रो करता है। देखिए, मेरे सिंगोनियम भी इस समय मैंने इन पर थोड़ा बहुत वर्क किया था, और जो मैंने कटिंग वगैरह भी लगाई थी वो सभी भी बहुत बढ़िया ग्रो कर रही हैं। तो सिंगोनियम सॉरी एग्लोनिमा में मतलब आप मिस्टिंग भी कीजिए, लेकिन अभी बारिश का समय है, थोड़ा मिस्टिंग करने से बचिए।
अगली जो चीज़ आती है वो है इसको ठंडियों के समय में आपको सर्द हवाओं से बचाना है, गर्मियों के समय में गर्म हवाओं से। अब ये चीज़ तो हमारे यहाँ उत्तर भारत में थोड़ा मुश्किल सा टास्क हो जाता है, लेकिन अगर आप इस पौधे को रख रहे हैं तो आपको सेफ्टी तो अपनानी ही पड़ेगी। और अगली चीज़ जो आती है, समय समय पर इनकी मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए। मतलब इस तरीके से बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए मिट्टी, देखिए ऐसे इस तरीके से मिट्टी होनी चाहिए। और नमी भी देखिए, इस मिट्टी के अंदर नमी भी है, तो नमी बरकरार रहे, बस इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी मिट्टी आप इसकी अच्छे से अच्छी भुरभुरी बना कर रखिए। तो मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए, और जब भी मिट्टी की गुड़ाई कीजिए महीने में एक बार कीजिए, और उसके अंदर आप 4 से 5 दाने सीवीड के ग्रेन्यूल्स डाल दीजिए। अगर सीवीड ग्रेन्यूल्स नहीं है तो आप उसकी जगह पे वर्षाकोड भी डाल सकते हैं। अब बात आती है, हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर भी इसमें कुछ काम अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एक आता है आपका सागरिका का सीवीड, और वो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में होता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है। इसे आप एक ढक्कन 2 लीटर पानी के अंदर, इसी ढक्कन से, जो इसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ है, इसी ढक्कन से आप इसको एक, आपके पास 2 लीटर की स्प्रे बोतल हो अगर, तो उसमें आप एक ढक्कन पूरा यूज कीजिए, वरना अगर आपके पास नहीं हो तो आप आधा ढक्कन भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसका एक ढक्कन लीजिए और अपने सभी पौधों की पत्तियों पर अच्छे से स्प्रे कीजिए, जैसे कि अभी मैं करने वाला हूँ। ये ब्लैक कलर का एक लिक्विड होता है, देखिए ये ब्लैक कलर का इस तरीके से लिक्विड होता है। तो इसे आप 2 लीटर पानी के अंदर डालकर खूब अच्छे से सबसे पहले इसको हिला लीजिए, अच्छे से ये घुल जाए इसके अंदर। बहुत आसानी के साथ ये घुल जाता है। तो आप इसका इस्तेमाल अपने पौधों के ऊपर स्प्रे करके कीजिए, जैसे कि अभी मैं करने वाला हूँ। बिल्कुल नहला दीजिए पौधों को अच्छे से, इस तरीके से बिल्कुल नहला कर आपको पानी देना है। पौधा खूब अच्छे से इसको एंजॉय करता है। इसको बारिश में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये इसकी जो नमी होती है वो बहुत देर तक नहीं टिकती। पत्ते एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसको बहुत आसानी के साथ, और फिर पत्तों में जो चमक आती है, जो वृद्धि आती है, वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे। बहुत ही कमाल का इफेक्ट दिखाने वाली चीज़ है, और जल्दी इसका प्रभाव आपके पौधों पर दिखने लगता है। इसके बाद अगली जो चीज़ एक प्रोटेक्टर के रूप में हर 15 दिन पर आपको एग्लोनिमा पर डालना है, वो है साफ का फंजीसाइड, या फिर कोई भी अदर कंपनी का फंजीसाइड। इसकी जगह पे आप ट्राइकोडर्मा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बशर्ते आपको फंजीसाइड का इस्तेमाल करना ही करना है। होता क्या है कि एग्लोनिमा का जो प्लांट होता है ये बहुत इजी टारगेट होता है फंगस का, क्योंकि ये अपने आसपास नमी पसंद करता है। और हम लोग जब नमी बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे वाटरिंग करके, चाहे मिस्टिंग करके, या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र स्प्रे करके, तो बहुत ईजिली जो है फंगस पनपते हैं। ऐसे में अगर हम इस फंजीसाइड का इस्तेमाल या फिर किसी भी फंजीसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पौधे फंगस से बचे रहेंगे। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को नॉर्मल बताई वो, और हर 15 दिन के अंतराल पर लिक्विड मतलब इन दोनों चीज़ों का स्प्रे, ये चीज़ें करके आप अपने एग्लोनिमा के प्लांट को फंगस से बचा सकते हैं, और साथ ही साथ खूब हेल्दी एग्लोनिमा के प्लांट को अपने गार्डन के अंदर ग्रो कर सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।